सभी भैया बहन को गुड मॉर्निंग। 19वीं किरण अंगद का पैर सदाचार में हम पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ यहीं तक वार्षिक परीक्षा में आएगा 19वीं किरण तक। ठीक, 30वीं किरण तक। राम युद्ध नहीं चाहते थे क्योंकि युद्ध में व्यर्थ ही अपराध निरपराध प्राणियों का रक्त बहता है, धन जन की भारी हानि होती है। कौन युद्ध नहीं चाह रहा था? राम, है ना। अतः राम ने रावण को समझाने अंगद को दूत बनाकर भेजा। अंगद अपने पिता बाली के समान ही बड़े वीर एवं पराक्रमी थे, पर उनमें बाली की तरह अपनी शक्ति का अभिमान नहीं था। किसको? बाली को, है ना। अतः राम उन्हें बहुत प्यार करते थे। अंगद लंका में पहुँचे। वहाँ रावण के एक पुत्र ने उन्हें देखा। उसने अंगद को लात मारनी चाहिए। अंगद ने उसकी टांग पकड़कर जमीन पर पटक दिया। लंकावासी हनुमान के उत्पात से पहले से ही भयभीत थे। अंगद के आगमन से और भी भयभीत हो गए। अंगद रावण के दरबार में पहुँचे। कौन पहुँचा? दूत बनकर अंगद। किसके दरबार पर? यानी रावण के महल पर। रावण ने उनका परिचय पूछा। अंगद ने कहा, मैं राम का दूत हूँ। यानी दूत यानी संदेश पहुँचाने आया। कौन? अंगद। ठीक, तुम्हें समझाने आया हूँ। रावण ने कहा, क्या समझाना चाहते हो? अब अंगद ने कहा। ठीक, ये देखो रावण के महल में अंगद आया। ये अंगद है। ठीक, अब पन्ना पलटेंगे। वीर एवं पराक्रमी हो, पर तुम्हारा अहंकार बहुत बढ़ गया है। तुम बहुत पाप करने लगे हो। अतः अधर्म और पाप का मार्ग छोड़ दो। सीता माता को आदर सहित वापस कर दो। कौन बोला? अंगद ने। किसको बोला? तो रावण को, है ना। राम जी से क्षमा याचना करो। वे बहुत महान व्यक्ति हैं, क्षमाशील हैं। उनकी शरण में जाकर तुम्हारा कल्याण होगा। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो वे युद्ध में तुमको सेना सहित मार डालेंगे। कौन बोला? अंगद ने रावण को। अंगद की बात सुनकर रावण हंसने लगा। उसने कहा, मुझे अतुल शक्ति है। मैं तुम्हारे जैसे वानरों की सेना को चुटकी से ही मसल डालूंगा। तुम में क्या शक्ति है? कौन बोला? अंगद ने। किसको? रावण को। रावण की चुनौती सुनकर अंगद को क्रोध आ गया। उन्होंने अपना पैर जमीन पर जमा कर कहा, यदि तुम्हारा कोई सिपाही मेरा पैर हटा देगा तो राम की सारी सेना हार मान लेगी। राम बिना लंका जीते वापस लौट जाएगा। कौन बोला? अंगद। अंगद अपना पैर जमीन पर जमा दिया। किसके? ये देखो अंगद अपने पैर पर जमीन पर पैर जमा दिया, है ना। और सब वीर इसके पैर को हटाने लगे, पर अंगद वीर था तो हटा नहीं पाए उसके सिपाही। ठीक, यदि कोई भी हटा सका तो लंका राम की हो जाएगी। कौन बोला? अंगद। रावण ने शर्त स्वीकार कर ली। एक वानर के पैर को हटाने में भला क्या देर लगती है। राक्षस प्रयत्न करके थक गए, पर अंगद के पैर को हिला भी नहीं सके। तब रावण उठा। वह महान शक्तिशाली था। अंगद चतुर थे। उन्होंने चतुराई से, अरे मूर्ख, तू मेरा पाँव क्यों पकड़ रहा है? जरा राम के पाँव पकड़। यह सुनकर रावण शर्म से पानी पानी हो गया। अंगद तब विजेता की तरह वापस लौट आए। देखो राम ने ये रावण क्या किया, उसका पैर भी नहीं हटा सका और शर्म से पानी पानी हो गया। ठीक, सभी भैया बहन फ़ोटो खींच के भेजी हूँ। इसका पाठ को पढ़ेंगे अच्छे से और इसका अभ्यास को अगले दिन बताऊंगी और कॉपी में सभी भैया बहन लिखेंगे। ठीक, धन्यवाद।